गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में देखो न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 ये है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है वो 0.9 मीटर लंबी है। ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है और इस पे -2 माइक्रोकुलाम +3 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम ये आवेश रखे गए। ठीक, ये आवेश रखे गए हैं। इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ये इसका केंद्र है। इस केंद्र O पर विभव ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बिंदुवत आवेश के कारण विभव कितना होता है? KQ/R। मान लो ये ABCD एक वर्ग है। ठीक, तो इस बिंदु पे विभव निकालना है तो हमें AO दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो OA, OB, OC और OD वर्ग है तो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी सबकी बराबर होगी और वो कितनी होती है? भुजा बटे √2, यानी ये आ जाएगी 0.9 बटे √2 मीटर। वर्ग के लिए ऐसा है क्योंकि ये A माने, ये मान लो A माने तो A और ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये कर्ण क्या बन जाएगा? A² + A² का √, यानी √2A। ये पूरी बन गई √2A, तो इसकी आधी √2A बटे 2 कितनी बन जाएगी आपकी? A बटे √2। अब देखें, अब हमें निकालना है यहाँ पे विभव। तो इसके कारण कितना विभव होगा? तो हम लिखेंगे केंद्र पर विभव V बराबर, वो सबके कारण होगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, सबका एड। तो इसके कारण कितना हो जाएगा? Q का मान कितना है? -2 माइक्रोकुलाम बटे A कितना है? OA, यानी 0.9 बटे √2 प्लस K इसके कारण KQ, यानी 3 × 10⁻⁻6 बटे A, मतलब ये दूरी बटे R, KQ/R। तो ये कितनी है? 0.9 बटे √2। फिर प्लस इसके कारण K 5 माइक्रोकुलाम बटे 0.9 बटे √2। ये कितना है? -4। तो K इसके कारण हो जाएगी -4 10⁻⁻6 बटे R, 0.9 बटे √2। अब इसमें K 0.9 बटे √2 इंटू 10⁻⁻6, ये तो एलसीएम है। यहाँ पे कितना बच गया? -2, नहीं ये तो कॉमन पार्ट है इसका, तो यहाँ -2 बच गया, यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ माइनस, ये यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस लिख दिया ना। सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -4। K का मान 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 0.9 बटे वाला √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये देखो 5 और 3 8, 4 और 2 6, तो 2 बच गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.9 और 9 काटो तो 10 बार, इसे काट दो तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 10। 0.9 से 9 काटा, कितना आ गया? 10। तो 10⁻9, तो 10⁻10 और 10⁻⁻6, तो 10⁻4 बचेगा। और यहाँ कितना बच रहा है? 2 इंटू 10⁻4, 2 इंटू √2 का मान 1.414 इंटू 10⁻4, यानी यह आ जाएगा 2.824 वोल्ट। इतना मान इसका होगा। ठीक है, ये इतना वोल्ट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं वर्ग के, कम से कम 4-5 क्वेश्चन है, सब करने हैं आपको। सब में ऐसा ही आएगा।
ठीक है। अब देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज, समषटभुज ऐसा है, सभी भुजाएं समान है, ए बी सी डी ई और एफ, और 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। प्रत्येक शीर्ष पर सब पे कितना चार्ज रखा है, 5 माइक्रोकुलाम। प्रत्येक शीर्ष पे कितना रखा है, 5 5 5 5 5 5 माइक्रोकुलाम सभी शीर्ष पे रखा गया है। तो समषटभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा, तो इसके केंद्र पर यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा, देखो ये से केंद्र, ये इसका केंद्र है O। अब क्योंकि जब यहां से इस चार्ज के कारण इस पे विभव निकालेंगे तो KQ बटे R, तो हमें इस दूरी की जरूरत पड़ेगी O से E तक की। तो ये दूरी कितनी होगी भाई, अब ये देखो समषटभुज है, ये पूरे एंगल कितने हो गए, ये पूरे एंगल कितने हो जाएंगे, मतलब 6 एंगल है, 1 2 3 4 5 6, पूरा 360, और बराबर है तो एक पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब चूंकि ये OE और OD दोनों कैसी भुजाएं हैं, बराबर, OD और OE केंद्र से दूरी बराबर है समषटभुज के शीर्ष की, समषटभुज है तो शीर्षों की दूरी केंद्र से बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, बराबर होंगे 60, तो ये आ गया, कितना एंगल बच गया, 120, 120 में दोनों मिलाने हैं वो भी इक्वल, तो कितना आ गया, 60 60। अब ध्यान से देखें, तीनों एंगल 60 60 60, इसका मतलब ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी ये तीनों भुजा बराबर होगी, OE OD और ED। तो सभी OE बराबर OD है, तो इसका मतलब OC बराबर है, OB बराबर है, OA बराबर है, OF बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। अब निकाल दो, अब इस एक के कारण निकाल लो, बाकी के आर चार्ज भी सेम है और दूरी भी सेम है, तो टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना आ जाएगा, 6 KQ बटे ये जो दूरी आपकी KQ बटे R, तो 6 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण और इसके कारण सबसे बराबर दूरी पे है, तो सबके कारण इतना ही आएगा KQ बटे R। 6 बार जोड़ना है, K का मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान 5 इंटू 10 की घात -6 बटे R, यानी यहाँ से यहाँ दूरी 0.1 मीटर, 10 की घात 9 10 की घात -6 कितना जाएगा, 10 की घात 3, ये 10 की घात -1 मान सकते हैं, ऊपर गई तो प्लस की, यानी 10 की घात 4, और ये हो गया 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 9 270, तो ये 2.7 10 की घात 6 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप आए, छठा 7वां कर लोगे, 8वां 9वां 10वां, कोई 11वें क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 30 माइक्रोकुलाम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, ये XY निर्देश तंत्र है, इसके मूल बिंदु पे 30 माइक्रोकुलाम है। आगे कहा गया कि A√2 और A√2 तथा A और 0, ये दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। अब A/√2 A/√2 यहां होगा, इसके निर्देशांक मान लो A/√2 A/√2, ये मान लो आपको है A0, ठीक है। तो इसके कारण इस बिंदु पे विभव और इस बिंदु पे विभव, दोनों का विभव निकालेंगे, उनका अंतर निकालना है, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर कितना होगा, विभवांतर V बराबर VA माइनस VB, तो पहले VA निकालो फिर VB निकालो। और VA कितना होगा, चार्ज यहां रखा है, तो इस बिंदु पे विभव KQ बटे R, बिंदुवत आवेश है, तो R मतलब ये दूरी,
इसे O मान लो, तो OA मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, √x2 - x1, मूल बिंदु होता है 0 0, तो यानी a/√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, a²/2 प्लस a²/2, a²/2 a²/2 a² सोल्व करोगे कितना आ जाएगा a। ठीक है, इसी प्रकार OB की भी जरूरत पड़ेगी। OB कितना आ जाएगा हमारे पास, a - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, OB भी कितना आ जाएगा a। तो VA कितना हो जाएगा, VA होगा KQ/R यानी OA, और VB कितना हो जाएगा, KQ/OB। भाई इस चार्ज के कारण इस बिंदु पे विभव कितना होगा, KQ/OB, तो OA बराबर OB है। चूंकि OA बराबर OB तो VA बराबर VB, तो जो विभवांतर है, विभव का अंतर V बराबर VA - VB, वो कितना आ जाएगा 0। ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 3 आवेश -q + q + q xy तल में स्थित है। फिर से वही xy तल। ठीक है, कौन सा, -q + q + q। -q जो है वो है 0a पर, 0a कहाँ आएगा, यहां, ये मान लो 0a है, सॉरी यहां आएगा, ये है आपके पास 0a, यहां कौन है, -q। फिर दूसरा चार्ज +q है 0 0 पे, यहां कौन है, +q, ये है 0 0। फिर अगला जो चार्ज है वो है +q 0a, 0a तो सेम ही हो गया, इससे 0 - a कर लो, ये 0 - a कहाँ आ जाएगा, यहां पर 0 - a, यहां पे कौन सा चार्ज है, +q। आगे का आ गया, ये तीनों चार्ज यहां पर है, आगे का आ गया x से थीटा कोण पर और r दूरी पर, x अक्ष से थीटा कोण पर और r दूरी पर इस पॉइंट पे विभव ज्ञात करना है। कितना होगा, ज्ञात नहीं करना, सिद्ध करना है। सिद्ध ये दिया कि यहां पे ज्ञात कीजिए, v का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r प्लस 2qa cos थीटा बटे r²। आगे लिखा है यदि r का मान a से बहुत बड़ा है, r का मान a से बहुत बड़ा है। अब देखें, इसे सोल्व करते हैं। तो ये क्या बन रहा है, एक -q + q, ये तो एक द्विध्रुव बन रहा है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये r दूरी पर है और थीटा कोण पर है, तो द्विध्रुव से r थीटा बिंदु पर विभव कितना होता है भाई, द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ चुके, KP cos थीटा बटे r²। KP का मान कितना होगा, P है द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश इंटू आवेशों के मध्य दूरी, आवेश कितना है q इंटू आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की, ये a और ये a, तो कितनी आ गई 2a, तो 2a cos थीटा बटे r², पहली समीकरण। इन दोनों के कारण -q और +q के कारण इस बिंदु पे विभव निकाल चुके। अब इस +q के कारण कितना होगा, ये अकेला बिंदुवत आवेश बचा, इस बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पे विभव, तो लिख लेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विभव V2 बराबर कितना होता है, KQ/R।
इसके कारण इस बिंदु पे r दूरी पर है के क्यू बटे आर। तो कुल विभव यहाँ एक तो द्विध्रुव बन रहा है और एक बिंदुवत आवेश है, तो दोनों के कारण जो विभव होगा v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 का मान ये रहा के क्यू 2a cos थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस v2 के क्यू बटे आर। तो v बराबर, अब यहां से देखें के कॉमन आ रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर लिख देते हैं। ये पहले लिखो क्यू बटे आर, सीधे से ही करना है, प्लस ये के बाहर ले लिया तो क्यू 2a cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये सिद्ध करना था आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आई क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऑप्शनल के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखो चौथा, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर है। R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर है। ये R1 त्रिज्या है और ये R2 त्रिज्या का है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है VV। तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात, यानी इसका सिग्मा 1 मान लो, इसका सिग्मा 2, इनका अनुपात कितना होगा, सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2, ये हमें ज्ञात करना है। अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या चार्ज सेम होगा, नहीं। अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज सेम हो ये जरूरी नहीं। आपने पहली यूनिट में पढ़ा था, समान आकार के दो गोलों को कनेक्ट कर दे तो उनमें चार्ज क्या हो जाता है, समान। ये आवेश तब तक फ्लो होता है जब तक चार्ज क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का आकार बराबर हो, क्योंकि आकार बराबर है तो सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बटे आर और के क्यू बटे आर आर बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब चार्ज समान हो। लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इनमें आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल के Q1 बटे R1, इसका के Q2 बटे R2, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ R1 R2 बराबर नहीं है, इसका मतलब Q1 Q2 भी बराबर नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, आवेश तब तक फ्लो होता है जब तक विभव समान ना हो जाए। आवेश समान होने से कोई मतलब नहीं, विभव समान होना चाहिए, क्योंकि विभव समान नहीं है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके कारण बल लगेगा। अब ध्यान से देखें, सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसका सिग्मा 1 कितना है, इसमें V सेम है तो पहले V लिख लो। इसका V कितना हो जाएगा, के Q बटे, अब Q को क्या मानना पड़ेगा, Q1, पोटेंशियल सेम है लेकिन आकार तो अलग है, तो Q1 बटे R1, इसका पोटेंशियल के Q2 बटे R2। अब हमें तो सिग्मा निकालना है भाई। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। इस गोले का ये कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ 4 पाई लाना पड़ेगा, तो K का मान रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। यहाँ पर भी K का मान रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, Q1 बटे 4 पाई R1, Q2 बटे 4 पाई R2। क्योंकि सिग्मा में तो A कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, तो इसे स्क्वायर करो तो ऊपर नीचे R1 से गुणा, इसे भी स्क्वायर तो ऊपर नीचे R2 से गुणा, R2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो एक R2 यहाँ स्क्वायर बना देगा। अब यहाँ देखो Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर क्या बन गया, सिग्मा 1, ये क्या बन गया, सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 यानी R2 बटे R1, तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2, R2 रेशियो R1। ठीक, अच्छा आंसर में ये भी है, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 पूछा है तो R2 बटे R1।
ठीक है। इसी प्रकार आप आए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कुछ ऐसा ही है कि एकांक आवेश को Q आवेश से R दूरी पर, एक एकांक आवेश को Q आवेश से R दूरी पर, यहां प्लस 1 कूलम है, ये Q आवेश है, इससे R दूरी पर एकांक आवेश को वर्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कितना होता है? Q बराबर Q इंटू डेल्टा वी। Q कितना है? 1 कूलम, तो 1 आ गया। डेल्टा वी, बोलो इस पथ के ऊपर विभवांतर कितना होगा? क्योंकि ये इस पे विभव किसके कारण होगा? इस Q के कारण। अब इस Q से ये इस पथ पे जितने भी बिंदु हैं सब R दूरी पर है, तो सबका विभव समान है। समान है विभव, तो विभवांतर कितना है? 0। ये कैसा पृष्ठ बन गया? समविभव पृष्ठ। ये वर्ताकार जो है सर्कल, वो कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0। तो 0 होगा। अब इसी प्रकार देखो 9वां भी एक क्वेश्चन नंबर 9 चौथे की तरह है। समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा है? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। त्रिज्याएं R1 और R2 है। त्रिज्याएं क्या है? R1 और R2। तो केंद्र पर विभव क्रमशः V1 व V2, केंद्र पे विभव कितना है? V1 और V2। समान 2 चालक गोले, चालक गोले में आवेश कहां रहता है? पृष्ठ पे। ठीक, अचालक नहीं, अचालक होता तो वो पृष्ठ का 1.5 गुना होता। ठीक है, चालक है। तो V1 व V2 का मान, V1 बटे V2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर है, यानी Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। ये काट दो तो ये दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब Q1 बटे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 स्क्वायर बराबर है। तो यहां देखिए V1 कितना आ जाएगा? K Q1 बटे R1। V2 कितना आ जाएगा? K Q2 बटे R2। तो V1 बटे V2 कितना आ जाएगा भाई? Q1 बटे R1, और ये उल्टा हो जाएगा Q2 बटे R2। अब ध्यान से देखो, R1, ये नीचे R1 है, यहाँ R1 स्क्वायर है, तो हमारे पास ये कर दो, देखो भाई ऐसे तो आएगा, थोड़ा सही लिख देते हैं, Q1 बटे R1, नीचे आ जाएगा Q2 बटे R2। अब यहाँ R1 स्क्वायर बनाओ, तो ऊपर नीचे R1 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Q1 बटे R1 स्क्वायर इंटू R1, नीचे आ जाएगा Q2 बटे R2 स्क्वायर इंटू R2। यहाँ ऊपर नीचे R1 से गुणा, यहाँ ऊपर नीचे R2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि ये बन जाएगा, और ये दोनों क्या है? आपके बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R1 बटे R2। क्या बच जाएगा? R1 बटे R2। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल्स, वस्तुनिष्ठ या जो पीछा अंकित पर्सन, अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे नंबर लिख करके सेंड करना है। नंबर के साथ ये जरूर लिखें एग्जाम्पल है कि वस्तुनिष्ठ है कि आंकिक पर्सन है। ठीक, धन्यवाद।